हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे वाक्य के बारे में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, क्योंकि यह टेंसेस के ऐसे वाक्य हैं जिनमें हम सीखेंगे इस्तेमाल, इनका स्ट्रक्चर एंड इनका रूल एंड कहाँ पे इस्तेमाल करना है, ये हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा वाक्य है वो है सिंपल प्रेजेंट। क्या सिंपल प्रेजेंट मतलब सामान्य क्रिया में इस्तेमाल होने वाले वाक्य। अगर किसी वाक्य के अंत में आपको दिखे ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो आप सीधे सीधे प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका स्ट्रक्चर जानेंगे, मतलब इनका हम फॉर्मूला देखेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर आप स्ट्रक्चर को समझ लिए एंड फॉर्मूला को जान लिए तो आप कहीं भी और कभी भी वाक्य को बिना अटके बना लोगे। देखिए, फॉर्मूला को आप रट लो, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो इस्तेमाल देखिए, मैं खाता हूँ। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और खाता क्या है? हमारा वर्ब है। तो ईट क्या हुआ? हमारा फर्स्ट फॉर्म है। ईट क्या है? हमारा फर्स्ट फॉर्म है। तो क्या हम लिखेंगे? आई ईट, मैं खाता हूँ, आई ईट। और अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका रूल जान लेते हैं, क्योंकि रूल जानना हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट कोई भी नाम है तो आप वर्ब प्लस एस या ई एस का इस्तेमाल करेंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, क्योंकि वो एग्जाम्पल से आपको और बेहतर से समझ में आएगा। क्या है? देखिए, स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, वह खाती है। शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। और खाती क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन साथ में क्या लग गया? एस लग गया। क्यों लगा हमारा एस साथ में? क्योंकि यह सब्जेक्ट शी है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट कोई भी नेम है तो एस या ई एस लग जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला वाक्य हमारा सिंपल पास्ट टेंस। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोली? पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस, खत्म हुआ काम को हम बताने के लिए पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, अगर किसी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे या, ई, ये, या ता, था, ती, थी, ते, थे, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने खाया, मैं खा लिया, मैं खाता था, मैंने सोया। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को जानेंगे। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट का। देखिए इस्तेमाल देखिए, मैंने खाया। मैं क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे? आई। और खाया क्या है? ये हमारा सेकेंड फॉर्म है। जैसे ईट हमारा फर्स्ट फॉर्म है, एट हमारा सेकेंड फॉर्म है एंड ईटिन हमारा थर्ड फॉर्म है। तो अभी हम कौन सा फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं? सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? एट। आई एट, मैंने खाया, आई एट। तो चलिए अब रूल जान लेते हैं। रूल क्या है? आई यू वी दे के साथ भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, एंड सब्जेक्ट चाहे ही, शी, इट कोई भी नेम हो तभी भी हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। इनका मतलब ये हुआ कि हम सबके साथ इनका मतलब ये हुआ कि हम सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। स्ट्रक्चर तो सेम है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वह गया, ही वेंट, वह गया। देखिए, वेंट हमारा सेकेंड फॉर्म है, गो मतलब होता है जाना, वो हमारा फर्स्ट है, एंड वेंट हमारा सेकेंड है, एंड थर्ड फॉर्म हमारा क्या है? गोन है।
तो अभी हम सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ही वेंट, वह गया, क्योंकि यह पास्ट सिंपल टेंस है। तो बढ़ते आगे, अगला वाक्य हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। क्या सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब अगर कोई काम आपको भविष्य में करना हो तो जब किसी वाक्य के अंत में आपको दिखे ऊँगा, एंगे, एगी या एगा, मतलब मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं नहाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं और इस्तेमाल देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इस्तेमाल देखिए, मैं खाऊंगा, आई विल ईट, आई विल ईट, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। वह जाएगा, ही विल गो, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। देखिए इनका भी इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, चाहे सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, सबके साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला वाक्य हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट। कॉन्टिन्यूअस मतलब अगर कोई काम लगातार हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। प्रेजेंट में वह लगातार काम हो रहा है। तो देखिए अगर किसी वाक्य के अंत में आपको दिखे रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहा है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि उदाहरण है, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं नहा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस साथ में लग गया एम एंड इज और आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है वाक्य में तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो फोर्थ फॉर्म आप समझ रहे हैं। फोर्थ फॉर्म हम इसको बोलते हैं जो आईएनजी फॉर्म को ही हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। जैसे कि है गो, साथ में लग गया आईएनजी, तो क्या हो गया, गोइंग। तो चलिए मैं आपको एक एक करके इस्तेमाल बता दूं, एम का, इज का एंड आर का, ताकि आपको और बेहतर से समझ में आए और जो भी डाउट हो भी आपका क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर क्या हमारा, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। तो चलिए रूल जान लेते हैं, क्योंकि रूल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आई का इस्तेमाल हम कब करेंगे एंड एम का इस्तेमाल हम कब करेंगे और इज का इस्तेमाल हम कब करेंगे। देखिए आई का इस्तेमाल हम सिर्फ एम के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे, एम के साथ। यू, वी, दे का इस्तेमाल आप आर के साथ करेंगे एंड ही, शी, इट, कोई भी नेम के साथ, जैसे कि मोहन, रोहन, पूजा, सीमा, रोहित के साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे। रूल अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप एकदम अच्छे से रट लीजिए, क्योंकि आपको यह पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो चलिए अब इज का इस्तेमाल देखते हैं। स्ट्रक्चर तो सेम है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर स्टडिंग। तो बढ़ते आगे, अब इज का इस्तेमाल देखते हैं। स्ट्रक्चर तो सेम है, अब इस्तेमाल देखिए, वह जा रहा है, ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वह जा रहा है। मैंने आपको बताया कि ही, शी, इट, कोई भी नेम के साथ आप इज का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। अगला वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब बीते समय में हो रहे काम के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर वाक्य के अंत में आपको दिखे रहा था, रही थी, रहे थे, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, मैं गा रहा था। अरे वह आया था तो मैं क्या कर रहा था, खा रहा था। अरे जब उसने मुझे फ़ोन किया तो मैं जा रहा था किसी काम के लिए, राइट। मतलब हम बीते हुए समय में हो रहे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए
अभी स्ट्रक्चर जान लेते हैं और इस्तेमाल भी देख लेते हैं और साथ में रूल भी देख लेते हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में सब क्लियर हो जाए। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस लग गया वॉज एंड वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फोर्थ फॉर्म आपको मैंने बताया कि आईएनजी फॉर्म को ही हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। देखिए इस्तेमाल देखिए, मैं खा रहा था, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, मैं खा रहा था। तो चलिए बढ़ते हैं और रूल देखते हैं कि कहाँ पे वॉज का इस्तेमाल करना है और कहाँ पे आपको वर का इस्तेमाल करना है। देखिए रूल है, यू वी दे के साथ आप वर का इस्तेमाल करेंगे एंड आई ही शी इट कोई भी नेम के साथ आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे। रूल को कभी मत भूलना क्योंकि इनको अच्छे से रट लेना कि कहाँ पे आपको वर का इस्तेमाल करना है एंड कहाँ पे आपको वॉज का इस्तेमाल करना है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रक्चर सेम है, हम पढ़ रहे थे, वी वर यस्टरडिंग, वी वर यस्टरडिंग, हम पढ़ रहे थे, वी वर यस्टरडिंग। तो बढ़ते आगे, अगला वाक्य हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब जो काम भविष्य में जारी रहेगा तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर वाक्य में आपको दिखे रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, तो आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं खा रहा हूँगा, अरे जब तुम मेरे घर पे आओगे तो मैं खा रहा हूँगा। या हमें किसी पार्टी में जाना है या हमें किसी शादी में जाना तो हम बोलेंगे कल तो हम इतने बजे जा रहे होंगे। जैसे कि अरे जब तक तुम शादी में पहुँचोगे तब तक तो मैं खा रहा हूँगा। तो हम किसकी बात करें? हम फ्यूचर की ही बात करें कि भविष्य में जो काम जारी रहेगा तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए स्ट्रक्चर जानते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस लग जाएगा विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट साथ में लग गया विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस्तेमाल देखिए, मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। बढ़ते आगे, अब रूल जान लेते हैं। इनका रूल है आई यू वी दे के साथ भी आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे एंड ही शी इट कोई भी नेम के साथ भी आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये हुआ कि आप सबके साथ विल बी का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो आई यू वी दे हो या ही शी इट कोई भी नेम हो, तो सबके साथ आप विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको और बेहतर से समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर सेम है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो काम हाल ही में पूरा हुआ हो, राइट। तो देखिए अगर वाक्य के अंत में आपको दिखे चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, चुका है, या है, ई है, ये हैं, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है। तो चलिए अब स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव लग जाएगा साथ में एंड हैज़ लग जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। जैसे कि अगर आपसे कोई बोले चलो खाना खा लेती हैं, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, मैं खा चुका हूँ। अभी ये काम अभी हाल ही में पूरा हुआ है। देखिए मैं खा चुका हूँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं आई हैव ईटेन। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। तो चलिए रूल जानते हैं कि किसके साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे एंड किसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि किसके साथ हैव का इस्तेमाल करें और किसके साथ हैज़ का इस्तेमाल करें। तो देखिए
अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो आप हैव का इस्तेमाल करेंगे। एंड अगर सब्जेक्ट ही शी इट कोई भी नेम है तो आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मैं वापस बता रही हूँ, आपको भूलना मत, रट लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। आई यू वी दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल करेंगे एंड ही शी इट कोई भी नेम के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अभी हैज़ का इस्तेमाल देखते हैं। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, क्योंकि हैज़ का इस्तेमाल हमने क्यों किया, क्योंकि यह ही शी इट कोई भी नेम के साथ आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे क्या ही है तो हम हैज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन, गॉन क्या हमारा थर्ड फॉर्म है, गो फर्स्ट फॉर्म है एंड वेंट सेकेंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म क्या गॉन है। तो बढ़ते हैं आगे, अगला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब जो काम बीते समय में पूरा हो गया हो, क्या जो काम बीते समय में पूरा हो गया हो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लेकिन अगर वाक्य के अंत में आपको दिखे चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं खा चुका था या मैंने खा लिया था। तो स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस साथ में लग गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट है वाक्य में तो आप ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे। क्या फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, मैं खा चुका था, आई हैड ईटिन, आई हैड ईटिन, मैं खा चुका था। देखिए ईट का थर्ड फॉर्म ईटिन होता है, आई हैड ईटिन। तो चलिए हम रूल जान लेते हैं, क्योंकि रूल जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल है आई यू वी दे के साथ भी आप हैड का इस्तेमाल करेंगे, ही शी इट नेम के साथ भी हैड का इस्तेमाल करेंगे। इनका मतलब ये हुआ कि हैड का इस्तेमाल आप सबके साथ करेंगे। क्या बोलिए, सबके साथ आप हैड का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला वाक्य हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इनका मतलब ये हुआ कि कोई भी काम भविष्य में समय से पहले या समय पर पूरा हो गया हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब। लेकिन अगर वाक्य के अंत में अगर आपको वाक्य में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ये होगी, ये होंगे, तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं खा चुका हूँगा या मैंने खा लिया होगा। क्या बोलिए, मैं खा चुका हूँगा या मैंने खा लिया होगा। तो चलिए इनका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इनका इस्तेमाल जान लेते हैं एंड इनका रूल जान लेते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है मतलब फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस साथ में लग गया विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन, आई विल हैव ईटन, मैं खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन। अब इनका रूल देख लेते हैं। आई यू वी दे के साथ भी आप विल हैव का इस्तेमाल करेंगे एंड ही शी इट कोई भी नेम के साथ भी आप विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये हुआ कि आप सबके साथ विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़ते आगे, अगला वाक्य हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वाक्य के अंत में आपको दिखे ता आ रहा हूँ, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं खाता आ रहा हूँ। तो चलिए स्ट्रक्चर जान लेते हैं एंड इनका इस्तेमाल भी देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मतलब आईएनजी फॉर्म। क्या फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस्तेमाल देखिए, मैं खाता आ रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूँ। तो चलिए अब रूल भी जान लेते हैं साथ में, क्योंकि रूल साथ में देख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा कि किसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल करना एंड किसके साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल करना। तो एकदम सिंपल है।
अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। एंड अगर सब्जेक्ट ही शी इट कोई भी नेम है तो आप हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आई यू वी दे के साथ आप हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। एंड ही शी इट कोई भी नेम के साथ आप जैसे कि रोहन, रोहित, पूजा, रीमा, सीमा के साथ आप हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो बढ़ते आगे, अगला वाक्य हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या बोले? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट आपको पता ही है कि जो बीता हुआ समय रहता है। तो देखिए, अगर वाक्य के अंत में आपको दिखे ता आ रहा था, ती आ रही थी, ते आ रहे थे, तो आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मैं खाता आ रहा था, मैं मोबाइल चलाते आ रहा था, मतलब ये पास्ट में ही हुआ ना, मतलब बीते हुए समय में। तो चलिए स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं एंड रूल भी देख लेते हैं और इस्तेमाल भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इस्तेमाल है। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग, आई हैड बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा था। रूल किसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे हैड बीन का? देखिए, अगर सब्जेक्ट आई यू वी दे है तो भी आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर सब्जेक्ट ही शी इट कोई भी नेम है तो भी आप हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये हुआ कि आप सबके साथ हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऐसे रूल बहुत सिंपल रहते हैं, क्योंकि आप सबके साथ हैड बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो बढ़ते आगे, अगला सब्जेक्ट हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं खाता आ रहा रहूँगा। देखिए, यह टेंस प्रैक्टिकल तौर पर अब इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो देखिए, यह है प्रैक्टिस वर्ब फॉर्म्स। तो बैठ के अब इनका प्रैक्टिस करिए। नंबर 1 है वे जाते हैं, सेकेंड है तुमने खा लिया, एंड थर्ड है हम जाएंगे, फोर्थ है वह सो रही है, फिफ्थ है तुम खा रहे थे, सिक्स है आप पढ़ रहे होंगे, सेवन है उसने देख लिया है, एट है उसने खा लिया था, और नाइन्थ है वह खा चुका होगा, और 10 है कि मैं गाता आ रहा था, और 11 है कि वह खाती आ रही थी। और जो लास्ट बच्चा उसका तो प्रैक्टिकल तौर पर हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग होता ही नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अब आप बैठ के इन सब का प्रैक्टिस करिए, वाक्य बनाइए और रूल जानिए और इनका स्ट्रक्चर भी जानिए। वाक्य बनाइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।